सवाल आपके, समस्याएं आपकी, उत्तर देवादिदेव जिनेंद्र परमात्मा की माने। वास्तुशास्त्र होता है अपने यहाँ जैन का। बैठे, आप कुछ भी सवाल पूछिए, मगर वो सवाल देखिए विवादास्पद सवाल होंगे तो उनका उत्तर देने के लिए मैं तैयार नहीं। हाँ, जो एक सचमुच में एक जिज्ञासा जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसका मैं अवश्य में उत्तर देना चाहता है। वास्तु का संबंध भी ज्योतिष के साथ में है। शिल्प स्थापत्य का संबंध भी ज्योतिष के साथ में है। आपको कहना चाहता हूं, यदि जानकारी नहीं हो तो वो मैं सही जानकारी तुमको देना चाहता हूं। तुम्हारे यहां पर मंदिर भी बना है ना, ये कैसे बनता है मैं तुमको बताना चाहता हूं। तुमने किसी के पास में जाकर के पूछा होगा या किसी गुरु ने तुमको कहा होगा कि भैया यहां पर श्री पार्श्वनाथ स्वामी का मंदिर होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए लाभदायक है, तो तुमने पार्श्वनाथ स्वामी जी नक्की कर लिया। अब कैसे होता है मैं तुमको कहना चाहता हूं। वास्तु का संबंध मंदिरों के साथ, वास्तु का संबंध घरों के साथ, ये कैसे होता है मैं तुमको बताना चाहता हूं। वास्तु का संबंध पदार्थों के साथ, वास्तु का संबंध दिशाओं के साथ। ये क्यों, इसका परिणाम कैसे, ये मैं तुमको बताना चाहता हूं। आप गए जी, गुरुजी ने कह दिया, गए जी आप किसी सोमपुरा के पास, क्योंकि मंदिर बनाने वाले सोमपुरा होते हैं, मकान बनाने वाले जैसे इंजीनियर वैसे मंदिर बनाने वाले सोमपुरा। सोमपुरा के पास में गए, मंदिर हम बनवाना चाहते हैं, पार्श्वनाथ स्वामी जी का बनवाना चाहते हैं, तो आप मंदिर जी बना देंगे? हाँ। कितनी जमीन है, वो पूछता है ना, कितनी जमीन है, आप लोग बता दो इतनी इतनी जमीन। ठीक है, मैं आता हूं, देखता हूं। हमारे जैन वास्तु, जैन स्थापत्य में मंदिरों को लेकर के अलग विभाग है। कुछ किताबें हैं वास्तुसार इत्यादि, कुछ किताबें उन पर रखना। यहां आता है, यहां आकर के जगह को देखता है, फिर वो इंची टेप निकालता है और देखता है कि दिशा विदिशा, उसको देखने के बाद फिर वो नक्की करता है कि यहां पर इतनी जगह पर मूल नायक परमात्मा का आप शिखर बनाएंगे, इतने स्थान पर आप गद्दी बनाएंगे। वो जो नियम है मंदिर से संबंधित और घर से संबंधित वास्तु अलग अलग होता है। घर भोग के लिए होता है, मंदिर योग के लिए होता है। जगह तो वही की वही होती है। तो गृह संबंधी और जिनालय से संबंधित ये नियमावली जैन परंपरा में भी है। यह मैं तुमको निश्चित विश्वास पूर्वक कह सकता। और जैसे मंदिर से संबंधित है वैसे घर से संबंधित भी है, और इसका परिणाम अपन लोग देखते हैं। आज की तारीख में वास्तु विषय हर किसी को चिंता रहती है, और वास्तु के नाम पर व्यापार धंधा चलाने वाले के पास में भी कई कई तरीके हैं। वो आता है, आप बुलाते हैं, अरे ये तो गलत है,
किस कारण से ये हुआ, थोड़ी सी दिशा गलत है, इस चीज को तुम इधर बनाओ। यह है। वैसे सामान्य तौर पर पंचभूतों के साथ, ज्योतिष के साथ पंचभूत, आप देखते हैं जब घर बनाते हैं तो वो कहा जाता है कि भैया ब्रह्म स्थान खाली रखिएगा। दिशाएं कितनी होती हैं? आपसे कोई पूछे तो आप कितनी कहोगे? विदिशाएं कितनी होती हैं? 16। हाँ, विदिशा यानी कोने 4, 8। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। कौन कौन से? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य और दिशाएं कितनी होती? 10। 2 दिशाएं और पकड़ दो, ऊर्ध्व और अधो। दिशाएं होती हैं 11। सामान्यतया प्रचलन में होती है 10। हमारे यहां पर जब हम आराधना करने बैठते हैं, मैं ही हूं, जैसे धर्म धुरंधर है, धर्म धुरंधर भी आराधना करने बैठते हैं ना, दिन भर तो ना सही, कभी ना कभी तो बैठता ही है, पता नहीं किस समय बैठे। बैठने के पहले हर एक जैनाचार्य के लिए मैं आप लोगों को वास्तु से संबंधित, दिशाओं से संबंधित हमारी जैन परंपरा क्या मानती है ये तुमको बतला रहा हूं। क्या नाम तुम्हारा? अनिल। अनिल। तो वहां पर हम लोग 10 दिशा नहीं, हम 11 दिशाओं को मानते हैं। जैसे मैं ही हूं तो मुझको 11 दिशाओं का बंधन बांधना पड़ता है, दिग्बंधन। उसके लिए क्या शब्द है? दिग्बंधन। 4 दिशाएं होंगी, 4 में दिशाएं होंगी। ऊर्ध्व दिशा हो गई, अधो दिशा हो गई, 10 तो ये हो गई। एक होती है ब्रह्म दिशा। दसों के बीच में जो एक दिशा है होती है ऊपर की, परंतु हम उसको ऊपर यानी बहुत ऊपर नहीं, जैसे कि ये है, आपको कहें कि भैया आपकी ब्रह्म दिशा का स्थान बताओ, नहीं बता पाएंगे। ठीक कुल क्षेत्र के बिल्कुल बिचला जो स्थान, वह ब्रह्म द्वार कहा जाता है, वह ब्रह्म दिशा है। तो इस तरीके से 10, 11 ये सब दिशाएं होती हैं। और जब आराधक सही ढंग से आराधना करने बैठता तो उसको सबसे पहले दिग्बंधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिग्बंधन। क्योंकि मैं किसी न किसी दिशा में बैठूंगा ही ना, और बैठूंगा तो मेरे तो चारों तरफ से 10 दिशाएं होंगी। और उसमें ब्रह्म को भी एक दिशा मानते हैं, ब्रह्म को भी हम एक द्वार मानते हैं। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैन परंपरा में वास्तु, इसको लेकर के भैया अनिल ने सवाल पूछा, थोड़ा सा आगे बढ़े। मालिक यानी कि श्रवण भगवान मालिक स्वामी शब्द में मालिक, इसलिए कहता हूं मालिक शब्द आप लोग जल्दी समझते। तो मालिक यानी कि अपना मालिक वो है, इस अर्थ में मैं मालिक श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए नहीं, श्रावकों के लिए। जो 5वां अनुव्रत है, जो 5वां अनुव्रत है, जिसको कि अपन लोग सामान्य भाषा में
परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावकों के लिए, मैं कह रहा हूं साधुओं की बात छोड़ो आप, श्रावकों के लिए पांचवा जो अनुव्रत है वह परिग्रह परिमाण व्रत है। और परमात्मा ने उस परिग्रह का परिमाण आप लोग कैसे करेंगे? तो वहां पर बताया क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य। क्षेत्र और वास्तु इन दोनों को अलग अलग गिना है। तो यानी कि हमारी जैन परंपरा में वास्तु था। वो बात जुदा है कि वास्तु को लेकर के हमारे पास में वर्तमान काल में सामग्री बहुत थोड़ी मिलती है, बहुत सारी लुप्त हो गई, वो बात जुदा है। परंतु वास्तु विषय में भी हमारे जैन आगम, जैन सिद्धांतों में बातें हैं, निश्चित रूप से निश्चित है, ये कहना चाहता हूं।